स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे नया चैप्टर द गंगा विच इज़ रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्टार्ट करते हैं पंडित द गंगा चैप्टर। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ इसमें ऑथर के बारे में, अबाउट द ऑथर। पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज बोर्न ऑन 14 नवंबर 1889 एट इलाहाबाद। ही वॉज वन ऑफ द फोरमोस्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया। वो क्या थे? इंडिया के फोरमोस्ट फ्रीडम फाइटर थे। और सो सेवरल टाइम्स ही वॉज सेंट टू जेल। उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। वेयर ही रोट हिज ग्रेट बुक्स, जहाँ उन्होंने अपनी बहुत सी ग्रेट बुक्स लिखी हैं। ही वॉज लविंगली कॉल्ड द चिल्ड्रन, उन्हें प्यार से बच्चे कहते थे चाचा नेहरू। आफ्टर इंडिपेंडेंस ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और स्वतंत्रता के बाद वो क्या बने? हमारे प्राइम मिनिस्टर बने ऑफ इंडिया इन 1947 में। एंड कंटिन्यूड टिल हिज डेथ इन 1964। और 1964 तक वो कंटिन्यू, जब तक उनकी डेथ हुई वो प्राइम मिनिस्टर रहे। ही वॉज अ ग्रेट ओरेटर ऑल्सो, वह एक महान वक्ता भी थे। हिज स्पीचेज और आर्टिकल्स आर सो मैनी, उनके बहुत से आर्टिकल्स एंड स्पीचेज हैं। हिज बेस्ट बुक, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इनकी बुक्स के लिए कोई कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ये बुक्स किसके द्वारा रिटन है। तो इनकी एक जो बेस्ट बुक है, एक तो ये है ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड द डिस्कवरी ऑफ द वर्ल्ड। तो ये आप देख लीजिए, ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। एंड हिज ऑटोबायोग्राफी, और ये क्या है? इनकी आत्मकथा, मतलब कि ऑटोबायोग्राफी भी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अबाउट द लेसन। ये जो लेसन है, द प्रेजेंट लेसन इज एन एग्जैक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज लास्ट विल। जो उनकी लास्ट वसीयत है या वसीयतनामा, उससे यह है रिटन लिया गया है इन 1954 में। ठीक है, और जो इसमें क्या कहा गया है, उन्होंने अपनी विश जो भी है वो बताई गई है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं चैप्टर। आई हैव रिसीव्ड सो लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल। वो कहते हैं कि आई हैव रिसीव्ड, मैंने बहुत रिसीव किया है, मतलब मुझे बहुत प्राप्त हुआ है। सो मच लव, इतना लव एंड अफेक्शन, स्नेह फ्रॉम द इंडियन पीपल, भारतीय लोगों से मुझे बहुत लव और अफेक्शन प्राप्त हुआ है, मतलब प्रेम और स्नेह प्राप्त हुआ है। दैट नथिंग दैट आई कैन डू, कि जो मैं नहीं कर सकता, आई कैन डू मतलब मैं चाहूं भी तो नहीं चुका सकता। कैन रिपे इवन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, कि इसका एक अंश भी मैं अगर चाहूं तो वो भी नहीं चुका सकता। एंड इंडीड देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सो प्रीशियस अ थिंग एज अफेक्शन। और वो कहते हैं एंड वास्तव में देयर कैन बी नो रिपेमेंट, इस ऐसी चीज का मतलब अफेक्शन जैसी जो प्रीशियस वस्तु है, मतलब मूल्यवान वस्तु है, स्नेह जैसी मूल्यवान वस्तु का कोई भी रिपेमेंट मतलब उसको कोई वापस नहीं चुका सकता, उसकी कोई अदायगी नहीं कर सकता, उसको कोई चुकौती नहीं कर सकता, उसको चुका नहीं सकता। मैनी हैव बीन एडमायर्ड, बहुत सौ की क्या की जाती है? प्रशंसा की जाती है। एंड सम हैव बीन रिवर्ड, और बहुत सौ को क्या किया जाता है? उनको रिवर्ड किया जाता है, कुछ मतलब श्रद्धेय किया जाता है, उनको पुरस्कृत किया जाता है। बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ इंडियन पीपल, लेकिन जो स्नेह है भारत के लोगों के सभी वर्गों का, मतलब चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, भारत के जो लोग हैं उनके सभी वर्गों का जो स्नेह है, हैज कम टू मी इन सच, जो मुझे मिला है, मतलब जो मेरे पास आया है, इन सच अबंडेंट मीजर, मतलब कि वो कह रहे हैं कि जो भारत के लोगों का जो स्नेह है वो इतना अधिक मुझे मिला है, अबंडेंट मतलब इतनी प्रचुर मात्रा में मुझे मिला है। दैट आई हैव बीन ओवरवेलमेड बाय इट, कि उसे पाकर मैं क्या हो गया हूँ? बहुत अभिभूत हो गया हूँ, मतलब बहुत ज्यादा खुश हो गया हूँ। ओवरवेलमेड मतलब बहुत ज्यादा खुश होना, अभिभूत हो जाना किसी चीज से। तो वो कहते हैं कि जो भारत के लोगों के प्रत्येक वर्ग के द्वारा जो मुझे स्नेह मिला है, और उसे पाकर मैं क्या हो गया हूँ? अभिभूत हो गया हूँ। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप, मैं केवल यही आशा व्यक्त कर सकता हूँ, मतलब मैं केवल यही आशा कर सकता हूँ। दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स, की जो बचे हुए ईयर्स मतलब वर्ष हैं, आई में लिव, जो मैं जीऊंगा, जो मेरे बचे हुए वर्ष हैं, आई में लिव, आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ द माई पीपल एंड माई अफेक्शन। वो कहते हैं कि जो मेरे बचे हुए वर्ष हैं, जो कि मैं जीऊंगा, आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपल एंड देयर अफेक्शन, मैं अपने लोगों और उनके द्वारा जो अफेक्शन जो स्नेह मिला है उसके अयोग्य कभी नहीं रहूंगा, कभी भी अयोग्य नहीं होऊंगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। टू माई
इन्यूमरेबल कमरेड्स एंड कलीग्स आई ओ एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड। वो कहते हैं कि टू माई असंख्य, मतलब कि मेरे जो असंख्य साथी और सहयोगियों के लिए, टू माई इन्यूमरेबल माने असंख्य, कमरेड्स माने साथी और कलीग्स माने सहयोगी, सहयोगियों के लिए आई अवर एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, जो मैं मतलब उनके गहरे कृतज्ञता के ऋण से ऋणी हूँ। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स एंड हैव शेयर्ड द ट्रियम्फ्स एंड सोरोज। वो कहते हैं कि हम मतलब जॉइंट पार्टनर्स, हम मतलब कि जुड़े हुए संयुक्त भागीदार रहे हैं इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स, इन महान उपक्रमों में। हैव शेयर्ड, और हमने क्या शेयर किया है, हमने साझा किया है। ट्रियम्फ्स माने विजय, मतलब अच्छी मतलब विजयों को भी प्राप्त किया है, शेयर किया है, और दुखों को भी साझा किया है। विच इनएविटेबली अकम्पनी देम, जो अनिवार्य रूप से उनके साथ होते हैं। When I die, वो कहते हैं जब मैं मरूंगा, when I die, जब मैं मरूं, I should like my body to be cremated, तो मेरी इच्छा है कि मेरी शरीर का क्या किया जाना चाहिए, अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए, करना चाहिए। ठीक है, क्रीमेटेड माने तहा संस्कार या अंतिम संस्कार करना चाहिए। इफ आई डाई इन फॉरेन कंट्री, और यदि मैं बाहर मतलब विदेश में मरूं, यदि मैं देश मतलब दूसरे देश में मरता हूँ, माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर, तो मेरी जो बॉडी है उसका अंतिम संस्कार वहां कर दिया जाना चाहिए, मतलब चाहे जिस किसी भी देश में मरूं तो वहां पर कर दिया जाना चाहिए। एंड माई एशेज सेंड टू इलाहाबाद, और जो मेरी राख है उसे कहाँ भेजा जाए, उसे इलाहाबाद भेज दिया जाए। A small handful of these ashes should be thrown in the गंगा, और इस जो राख का इसका एक मतलब स्मॉल हैंडफुल मतलब एक मुट्ठी जो इसकी एशेज है, राख है, वो किसमें फेंक दी जाए, वो गंगा में फेंक दी जाए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ डिस्पोज्ड, जो मेजर पोर्शन बड़ा पोर्शन है, दैम डिस्पोज्ड ऑफ इन दैट मैनर इंडिकेटेड बिलो, उसको इस तरीके से मतलब इस तरीके से निपटाया जाना चाहिए जैसा कि नीचे इंडिकेट किया गया है। ठीक है, नो पार्ट्स ऑफ दीज एशेज शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व्ड। वो कह रहे हैं कि जो मेरी एशेज हैं, जो मेरी राख है, उसका कोई भी पार्ट ना तो उसको सुरक्षित रखा जाए, मतलब संरक्षित रखा जाए, और ना ही उसे बचाकर रखा जाए। ठीक है, कोई बचाया ना जाए उसमें से पार्ट, और ना ही संरक्षित रखा जाए। तो जो मेरी बॉडी है उसका एक पार्ट, एक मुट्ठी, वो राख कहाँ डाली जानी चाहिए, गंगा में बहा दी जाए। और जो मेजर पार्ट है वो कहाँ पर किया जाना चाहिए, वो जो नीचे इंडिकेटेड किया गया है। आगे चलते हैं। माई डिजायर टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एशेज थ्रोन इन द गंगा। वो कहते हैं मेरी इच्छा है कि जो आई हैव टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एशेज, जो मेरी राख है उसका जो एक मुट्ठी भाग है वो गंगा में फेंक दिया जाए। क्या है, ये मेरी इच्छा है। एट इलाहाबाद, कहाँ पर, इलाहाबाद में। हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, वो कहते हैं कि मेरी राख का कोई धार्मिक महत्व नहीं है। सो फार एज आई एम कंसर्न, जहां तक मेरा संबंध है, आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट्स इन द मैटर। वो कहते हैं कि जहां तक मेरा संबंध है, इस मामले में मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है। आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा, मैं क्या हूँ, मेरा जो मैं बचपन से ही गंगा एंड जमुना, मतलब इलाहाबाद में जो मुझे बचपन से ही इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदियों से लगाव रहा है। आई हैव बीन अटैच्ड, मैं किससे अटैच्ड रहा हूँ, इलाहाबाद में गंगा एंड यमुना रिवर से अटैच रहा हूँ। इवर सिंस माई चाइल्डहुड, कहाँ से, अब मेरे बचपन से। फिर वो कह रहे हैं आगे, एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और यद्यपि क्या हो गया हूं मैं, अब बड़ा हो गया हूं, मतलब अब मैं बड़ा हो गया हूं। दिस अटैचमेंट हैज ऑल्सो ग्रोन, तो मेरा जो लगाव है वो भी क्या हो गया है, बढ़ गया है। जब मैं छोटा था तब भी मेरा लगाव था, और जैसे कि मैं बड़ा हो गया हूं तो मेरा लगाव भी क्या हो गया है, बढ़ता गया। आई हैव वॉच्ड देयर वेरिंग मूड्स एज द सीजन्स, तो कह रहा है
कि मैंने उनके बदलते मौसम में उनके अलग अलग मूड को देखा है। सीजन चेंज, जैसे सीजन चेंज होता है तो मैंने उन नदियों के अलग अलग मूड को देखा है। एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री, और उनके अक्सर इतिहास एंड मिथ एंड ट्रेडिशंस एंड सॉन्ग्स एंड द स्टोरी एंड हैव बिकम अटैच्ड टू देम थ्रू द लॉन्ग एजेस एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर। वो कह रहे हैं कि मैंने उनके अलग अलग मूड को देखा है मौसम बदलने पर, और अक्सर इतिहास और मिथ माने मिथक और परंपरा और गीत और कहानी के बारे में सोचा है थ्रू द लॉन्ग एजेस एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर, जो लंबी उम्र के दौरान उनके साथ जुड़ गए हैं और हिस्सा बन गए हैं उनके बहते पानी का। वो कहते हैं कि मैंने उनके सीजन्स के साथ बदलते मूड को देखा है, और उनके इतिहास, मिथक और परंपरा जो ट्रेडिशंस हैं और उनके गीत और कहानी के बारे में सोचा है। थॉट मतलब सोचा है, अक्सर सोचा है, जो लंबी उम्र के दौरान मतलब उनके साथ जुड़ गए हैं और उनके साथ हिस्सा, बिकम पार्ट मतलब हिस्सा बन गए हैं ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर, उनके जो बहते हुए पानी का। द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, जो गंगा है वो विशेष रूप से किसकी, भारत की नदी है। बिलविड ऑफ हर पीपल राउंड विच आर इंटरविंड हर रेशियल मेमोरीज। वो कहते हैं उसके लोगों की प्यारी गोल, जो उसकी नस्लीय यादों, उसकी आशाओं और आशंकाओं, हर होप्स आशाओं एंड फियर, जो उनके भय हैं, हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रियम्स, जो उनकी विजय के सॉन्ग्स हैं, हर विक्ट्रीज उनकी विजय एंड डिफीट्स, और उनकी जो पराजय से जुड़ी हुई हैं। मतलब वो कहते हैं कि ये जो गंगा नदी है वो भारत की विशेष रूप से नदी है। बिलविड ऑफ हर पीपल, अपने जो लोग हैं उनकी प्रिय है। राउंड विच आर इंटरविंड ऑफ हर रेशियल मेमोरीज, गोल है विच आर इंटरविंड, जो उनकी नस्लीय यादों, रेशियल मेमोरीज मतलब नस्लीय यादों, हर होप्स उनकी आशाओं, उनके भयों, उनकी विजय के गीतों और उनकी जीत, और उनकी हर डिफीट्स मतलब उनकी पराजयों से जुड़ी हुई है। हर चीज से मतलब ये जुड़ी हुई है। शी हैज बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, यह है भारत की सदियों पुरानी संस्कृति और सभ्यता। एवर चेंजिंग एवर फ्लोइंग, कभी ना बदलने वाली, और एवर फ्लोइंग हमेशा बहने वाली, एंड येट इवन एवर द सेम गंगा, अभी तक एक ही गंगा का प्रतीक रही है। तो वो क्या कह रहे हैं, शी हैज बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज लॉन्ग, वह भारत की सदियों पुरानी संस्कृति और सभ्यता। एवर चेंजिंग कभी ना बदलने वाली, एवर फ्लोइंग हमेशा कभी बहने वाली, और अभी तक एक ही गंगा का प्रतीक रही है। शी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज, वह मुझे बर्फ से ढकी चोटियों और हिमालय की गहरी घाटियों की याद दिलाती है। विच आई हैव लव्ड सो मच, जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, या जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ। एंड द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, और जिन्हें मैंने बहुत प्यार किया है, और नीचे के समृद्ध, वो क्या कह रहे हैं, एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो, और नीचे के समृद्ध, और रिच मतलब समृद्ध और विशाल जो मैदान है। वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहां मेरा जीवन और काम पड़ा है, तो वो मैं क्या करता हूँ, उसे बहुत प्यार करता हूँ। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट एंड डार्क and gloomy and full of mystery as evening shadow fall। वो कहते हैं कि स्माइलिंग एंड डांसिंग, सुबह की धूप में मुस्कुराते और नाचते हुए, एंड द डार्क एंड ग्लूमी फुल ऑफ मिस्ट्री एज इवनिंग शैडो फॉल, और शाम ढलते ही अंधेरा और निराशा और रहस्य से भरा हुआ। ए नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर, रहस्य से भरा हुआ सर्दियों में एक संकीर्ण, ए नैरो मतलब संकीर्ण, स्लो एंड ग्रेसफुल धीमा, और ग्रेसफुल सुशोभित धारा, ग्रेसफुल स्ट्रीम मतलब सुशोभित धारा, इन विंटर मतलब सर्दियों की।
ए वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मॉनसून। ए वास्ट रोरिंग थिंग मतलब एक विशाल गर्जन वाली चीज, जैसे क्या, मॉनसून। ब्रॉड बोसोम्ड ऑलमोस्ट एज द सी, व्यापक रूप से लगभग समुद्र के रूप में। एंड विद समथिंग ऑफ द सी वाटर टू सी पावर टू डिस्ट्रॉय, और कुछ के साथ समुद्र की शक्ति को नष्ट करने के लिए। द गंगा हैज बीन टू मी ए सिंबल, गंगा मेरे लिए एक प्रतीक है। एंड द मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया रनिंग इन टू प्रेजेंट एंड फ्लोइंग ऑन द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर, और भारत के अतीत की स्मृति। एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट मतलब भारत के पास्ट की जो स्मृति है, रनिंग इनटू प्रेजेंट वर्तमान में चल रही है, रनिंग कर रही है, एंड बह रही है, ऑन द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर भविष्य के महान महासागर के लिए बह रही है। आगे चलते हैं। एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड much of the past tradition and customs and anxious that India should rid herself all shackless and bind and constrain her, divide her people and suppress vast। वो कहते हैं, और यद्यपि मैंने जो एंड दो मतलब यद्यपि मैंने पिछली परंपरा, मस्ट ऑफ द पास्ट ट्रेडिशन मतलब पिछली जो परंपराएं हैं, एंड रीति रिवाजों को क्या कर दिया है, डिस्कार्डेड मतलब त्याग दिया है। यद्यपि मैंने जो पिछली परंपराएं और ट्रेडिशंस हैं, रीति रिवाज हैं, उनको त्याग दिया है। एंड एनेक्शियस दैट, और मैं क्या हूं, इस बात से चिंतित हूं कि इंडिया शुड रिड हरसेल्फ, भारत को उन सभी क्या, ऑल शैकल्स दैट बाइंड्स एंड कंस्ट्रेक्ट हर, जो उन सभी झोपड़ी और खुद को छुटकारा देना चाहिए, मतलब उन सभी चीजों से भारत को खुद को छुटकारा देना चाहिए। एंड डिवाइन हर पीपल, और जो मतलब उन लोगों को क्या करती हैं, विवश करती हैं, उनसे क्या करना चाहिए, खुद को छुटकारा देना चाहिए। और उसके लोगों को विभाजित करती हैं, क्या करती हैं, डिवाइड हर पीपल, जो उसके लोगों को, भारत के लोगों को विभाजित करती हैं। उन सब चीजों से क्या करना चाहिए, भारत को के लोगों को उससे छुटकारा पाना चाहिए। एंड सप्रेस्ड वॉस्ट नंबर ऑफ देम, और क्या करती हैं, और उसमें बड़ी संख्या को दबाती हैं, उनमें से जो बड़ी मतलब भारत का जो काफी बड़ी संख्या है उसको क्या करती हैं, दबाती हैं। और शरीर के मुक्त विकास को रोकती हैं, प्रिवेंट क्या करती हैं, द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, भारत के जो लोग हैं उनके जो मतलब मुक्त विकास होना चाहिए, फ्री डेवलपमेंट मतलब कि उनके जो विकास को, शरीर के मुक्त विकास को दबाती हैं। एंड द स्पिरिट though I seek all this, yet I do not wish to cut myself off from the past completely। वो कहते हैं कि रोकती है, हालांकि मैं यह सब चाहता हूँ। वो कहते हैं स्पिरिट जो उन्हें रोकती है, हालांकि मैं सब यह चाहता हूँ, I seek all this, मैं सब ढूंढता हूँ, yet I do not wish, कह रहे हैं फिर भी मैं उस अतीत को खुद को पूरी तरह से नहीं काटना चाहता, मतलब मैं उस चाहता तो हूँ वे सब पुराने बंधनों से छूट जाए, लेकिन मैं उसे चाहता हूँ कि वो पूरी तरह से मतलब जो पुरानी चीजें हैं वो उन्हें पूरी तरह से नहीं काटना चाहता। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस दैट हैज बीन, वो कहते हैं कि मुझे उस महान जो पुरानी विरासत है उस पर गर्व भी है, मुझे उस पर गर्व है। एंड इज आर्स, और क्या है, जो है। एंड आई एम कॉन्शियस दैट आई टू लाइक ऑल ऑफ अस एम लिंक इन द ब्रोकन चेन विच गोज बैक टू द ड्रॉन ऑफ द हिस्ट्री इन द इमोशनल पार्ट ऑफ इंडिया। वो कहते हैं कि मुझे उस महान विरासत पर गर्व है जो हमारी है और हमारी है, मतलब जो हमारी है और हमारी है। और मैं सचेत हूँ, आई एम कॉन्शियस मतलब कि मैं सचेत हूँ कि मैं भी हम सभी की तरह, आई एम टू आई टू मतलब लाइक ऑल ऑफ अस, हम सभी की तरह अखंड श्रृंखला में एक कड़ी हूँ। जो श्रृंखला है, एक से मिलकर एक बनते हैं, तो एक मैं भी उस कह रहा है उस चैन का मैं अनब्रोकन अखंड श्रृंखला का एक लिंक हूँ, एक हिस्सा हूँ। विच गोज बैक, वो जो क्या करती है, जो भारत के अतीत में, अतीत के इतिहास की सुबह को वापस ले जाती है। विच गोज बैक, जो वापस ले जाती है भारत के इतिहास के अतीत की सुबह में, अतीत की सुबह को वापस
ले जाती है, मैं भी उसी का एक हिस्सा हूँ। आगे कहते हैं दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक, उस चेन को, उस श्रृंखला को मैं नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि फॉर आई ट्रेजर इट एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट। वो कहता है मैं इस श्रृंखला को कभी नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि मैं इसे संजोता हूँ और इससे क्या लेता हूँ, इससे प्रेरणा लेता हूँ। इंस्पिरेशन मतलब मैं इससे क्या लेता हूँ, मैं इससे प्रेरणा लेता हूँ। एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिजायर, एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिजायर, और मेरी इस इच्छा के साक्षी, ऑफ माइन एंड एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज कल्चरल इनहेरिटेज, और मेरी इस इच्छा के साक्षी और भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रति मेरी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं यह अनुरोध कर रहा हूँ या मैं यह रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दैट अ हैंडफुल ऑफ माई एशेज टू बी थ्रोन इन टू द गंगा एट इलाहाबाद। वो कहते हैं कि मैं यह रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और मेरी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में क्या रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी मुट्ठी भर राख को, जो मेरी एशेज है, राख है, उसकी मुट्ठी भर राख को कहाँ डाल दिया जाए, इलाहाबाद में गंगा नदी में डाल दिया जाए, फेंक दिया जाए। टू बी कैरिड टू द ग्रेट ओशन दैट वॉशेज इंडियाज शोर्स, और वो कह रहे हैं टू बी कैरिड, जो ले जाई मतलब फेंक दिया जाए, और टू बी कैरिड द ग्रेट ओशन दैट वॉशेज इंडिया शोर, शोर्स माने भारत के किनारे जो हैं, और वो कहते हैं जो भारत के तटों को मतलब क्या करती है, वॉश धोती है, भारत के जो तट वो हैं किनारे हैं उनको जो धोती है, धोने वाले महान महासागर में ले जाए जाए। जो वो नदियां हैं, नदियों से कैसे किनारों के थ्रू बह बहकर कहाँ चली जाएगी, वो महान महासागर में ले जाई जाए। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एशेज शुड, वो कहते हैं जो बड़ा पोर्शन है, एक मुट्ठी तो किस में डाल दी जाए, गंगा में, और जो बड़ा पोर्शन है, अब जो ज्यादा पोर्शन बचा है, माई एशेज मेरी राख का, वो क्या करना चाहिए, शुड हाउ एवर बी डिस्पोज ऑफ अदरवाइज, वो कहते हैं अन्यथा निपटाया जाना चाहिए कहीं और, कहाँ पर, आई वॉन्ट दीज टू बी कैरिड हाई अप इन टू द एयर, वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि इन्हें एक हवाई जहाज में हवा में ऊपर ले जाया जाए, इन टू द एयर मतलब इन एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन के द्वारा मेरी जो राख है उसको ऊपर ले जाया जाए, एंड स्कैटर्ड फ्रॉम दैट हाइट ओवर द फील्ड्स वेयर द प्लीजेंट ऑफ इंडियन टॉयल, so that may they might mingle with the dust and soil of India and become an indistinguishable part of India। क्या कहना है उनका, उनका जवाहरलाल नेहरू का, वो कहते हैं कि एक हिस्सा तो मेरी जो है वो उसका गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए, एंड और जो बचा हुआ हिस्सा है वो क्या किया जाए, एरोप्लेन के द्वारा मतलब हवाई जहाज के द्वारा हवा में ले जाया जाए, एंड क्या कर दिया जाए, और उस ऊंचाई से, और उन ऊंचाई के से खेतों में बिखेर दिया जाए, स्कैटर्ड फ्रॉम मतलब वहां से बिखेर दिया जाए, ऊंचाई से खेतों में बिखेर दिया जाए, वेयर जहां पर प्लीजेंट्स ऑफ इंडियन टॉयल, जहां पर क्या है, भारत की धूल मतलब जो भारत के वो है पसीना बहाते हैं, एंड सो दैट ताकि क्या कर सके, जहां पर भारत के जो किसान है वो पसीना बहाते हैं ताकि उनके साथ क्या हो सके, वो मिल सके, उनकी डस्ट में, उनकी मिट्टी में, भारत की जो मिट्टी में उनके साथ मिल सके, एंड बिकम एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, और भारत का एक अविभाज्य जो कभी भी विभाजित ना हो सके ऐसा अंग बन सके। आई हैव रिटन दिस विल, वो कह रहे हैं कि जो मैंने ये जो वसीयत है, एंड टेस्टामेंट इन न्यू दिल्ली, और ये जो वसीयत है और वसीयतनामे को नई दिल्ली में ऑन द 21st डे ऑफ जून, जून की 21st मतलब 21 जून को 21st डे को लिखा है, इन द ईयर, किस ईयर में, 1954 में मैंने 1950 में 1954 में मैंने इसको 21 जून 1954 को इस वसीयतनामे को न्यू दिल्ली में लिखा है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये स्टोरी पूरी समझ आ गई होगी, और अगर आपको ये स्टोरी समझ आई होगी तो थैंक यू।